अमेरिकन ऑथर जैक लंडन की राइटिंग पर उनका डिफिकल्ट चाइल्डहुड और पॉवर्टी का गहरा असर था। उनकी स्टोरीज में अक्सर नेचर, सर्वाइवल और ह्यूमन डिटर्मिनेशन जैसे थीम्स मिलते हैं, खासकर एक्सट्रीम कंडीशंस में। उनकी मोस्ट फेमस वर्क्स द कॉल ऑफ द वाइल्ड और वाइट फैंग हैं, जिनमें इंसान और नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई देता है। जैक लंडन की कहानी टू बिल्ड अ फायर एक पावरफुल टेल है, जो ह्यूमन रीजन और नेचर की ताकत के बीच के टकराव को दिखाती है। कहानी एक अननेम्ड मैन के बारे में है, जो अकेले ही फ्रोजन यूकॉन विल्डरनेस में सफर करता है। उसके साथ सिर्फ एक हस्की डॉग होता है। एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड टाइमर ने उसे वार्निंग दी थी कि इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बेटा, इतनी ठंड में अकेले इतना लंबा सफर इस जंगल में करना सेफ नहीं है। इतनी ठंड में गांड मरवाना है क्या भोसड़ी के। मुझे ज्ञान मत पेल लोडू, अपने काम से काम रख बुड्ढे, वरना पटक के पेल दूंगा। लेकिन वह आदमी अपने इंटेलेक्ट और फिजिकल इंड्योरेंस पर ज्यादा भरोसा करता है और कॉन्फिडेंट होकर निकल पड़ता है। सफर के दौरान वह थिन आइस पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर बर्फीले पानी में भीग जाते हैं। उसे पता होता है कि सरवाइव करने के लिए फायर बिल्ड करना जरूरी है। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन जबरदस्त कोल्ड की वजह से उसके हाथ नम हो जाते हैं। काफी मुश्किल के बाद जब वह आग जलाने में सफल होता है, तभी पेड़ की एक ब्रांच से बर्फ गिरती है और आग बुझ जाती है। यही उसकी लास्ट चांस ऑफ सर्वाइवल थी। उसकी बार बार की कोशिशें फेल हो जाती हैं और धीरे धीरे वह फ्रीज होकर मर जाता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि नेचर कितनी पावरफुल है और ह्यूमन विल की भी एक लिमिट होती है। वहीं दूसरी तरफ डॉग अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है। वह आदमी की मौत को महसूस कर लेता है और वार्मथ और शेल्टर की तरफ लौट जाता है। इस ट्रैजिक स्टोरी के जरिए जैक लंडन यह दिखाते हैं कि नेचर इंडिफरेंट होती है और सर्वाइवल के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि नेचर के प्रति रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी भी जरूरी।